अजान का वक्त था। यह आदमी खाने काबा के दरवाजे पर पहुंचा। नमाज जुहर पढ़ के जब निकला काम की तलाश करूं तो एक बुजुर्ग को, एक बूढ़े आदमी को देखता है। एक बुजुर्ग को, एक बूढ़े आदमी को देखता है जो अपने हाथों में 500 अशरफियां लेकर कह रहे हैं, 500 अशरफियां अपने हाथों में लेकर कह रहे हैं, मैं ये 500 अशरफियां उस आदमी को दूंगा, उस शख्स को दूंगा तोहफे में जो मेरी रेशम की थैली मुझे वापस कर देगा। मेरी रेशम की थैली कहीं गुम हो गई है, जो मेरी रेशम की थैली मुझे वापस कर देगा, मैं ये 500 अशरफियां उसको दूंगा। इस नौजवान ने सोचा, लगता है कि वो रेशम की थैली इसी आदमी की है। चलो, वैसे मुझे ढूंढना पड़ता, मुश्किल था, क्योंकि कोई भी चीज जो पड़ी हुई हो उसको 1 साल तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने ऊपर। उसको उसके मालिक के हवाले करना है, ढूंढना है, तलाश करना है। 1 साल तक। मौलाना साहब, किन लोगों में बता रहे हो ये मसले? किन लोगों को? जिनको अगर 5 का सिक्का भी जमीन पे मिल जाए तो वो भी न दें और कम से कम 2-4 बीड़ी खरीद ले, एक पान ही खरीद के खा जाए उसका भी। 1 साल तक कौन हिफाजत करेगा? मसले किसको बता रहे हो आप? सही बात है, किन लोगों को मसले बता रहा हूं ये हमें भी सोचना चाहिए। सुनिए मेरे साथियों, उसने सोचा कि चलो असली मालिक मिल गया, अब हमें 1 साल तक उसके मालिक को नहीं ढूंढना है। और ये बेचारा अगर असली मालिक हुआ तो 500 अशरफियाँ दे देगा इनाम में मुझे तोहफे में, तो 500 अशरफियाँ भी मेरे लिए बहुत कुछ अहमियत रखती हैं। चलो इस बुज़ुर्ग को अपने घर लेके चलते हैं। उस बुज़ुर्ग को अपने घर ले गया और पूछने लगा कि बताओ तुम्हारी थैली कैसी थी? उसने बताया ऐसी थी, इस धागे से बंधी हुई थी और उसमें तकरीबन लगभग कमोबेश इतने इतने मोती थे। जो उसने पहचान बताई, टोटल पहचान के मुताबिक जो थैली थी वो इसी बुजुर्ग की थी। लाया, उठाया वो नौजवान और इस बुजुर्ग को दे दिया। लीजिए। उस बुजुर्ग ने देखा, नौजवान अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने मुझे मेरी अमानत वापस कर दी। अब वादे के मुताबिक ये 500 अशरफियाँ मैं तुम्हें देता हूँ, लो तुम इसको ले लो। इस नौजवान ने कहा कि बुजुर्गवार, ये अमानत आपकी थी और आप तक पहुंच गई। मैंने आपके घर में कोई मेहनत तो नहीं की, मजदूरी तो नहीं की, कोई काम तो नहीं किया। फिर 500 अशरफियाँ मुझे किस बात की दे रहे हैं? ये तो मेरी जिम्मेदारी थी कि असली मालिक तक उस थैली को पहुंचा दूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बगैर मेहनत किए हुए असली मालिक मिल गया। मैं ये तुम्हें दे दिया। 500 अशरफियाँ किस बात की? कहा मैं ये खुशी में दे रहा हूँ। कहा ये मुझे खुशी में क्यों दे रहे हो? इसलिए ही तो दे रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी थैली वापस कर दी। कहा जी। कहा जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं उससे सबको दोष हो गया, तो जब मैंने कोई मेहनत ही नहीं की तो ये 500 अशरफियाँ किस बात की? नहीं, मैं नहीं ले सकता। कहा नौजवान, तुम भूखे प्यासे हो, तुम गरीब हो, तंग दस्त हो, ये ले लो, काम आएगा। कहा मैं ये क्यों ले लूं जब मैंने कोई काम ही नहीं किया, कोई मेहनत ही नहीं की, मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि ये फ्री फंड में ऐसी बिना मेहनत के ये 500 अशरफियाँ मैं आपसे ले लूं, नहीं ले सकता। उस बूढ़े ने बहुत जिद की, बेटा ले लो, मैं खुशी से दे रहा हूँ, दिल से दे रहा हूँ। फरमाया अगर देना ही है तो जाओ, हमसे भी ज़्यादा गरीब लोग पड़े हों उनको दे दो। मैं नहीं, मैं यही समझूंगा कि मैंने आपकी थैली वापस की, उसके सिले में आप मुझे दे रहे हैं। जो फ़र्ज था मेरे ऊपर वो मैंने किया, मैं उसका इनाम नहीं ले सकता। मुझे इसका इनाम जो अल्लाह देगा वो मैं लूँगा, आपसे नहीं ले सकता। इस नौजवान ने भूखा प्यासा, तंगदस्त, फकीर, मोहताज और कल्लाश होने के बावजूद भी 500 अशरफियाँ नहीं ली। वो बूढ़ा बेचारा मजबूर होकर 500 अशरफियाँ लेकर चला आया और हज करने आया था या उम्रा। उसके बाद वो अपनी बस्ती में लौट के चला गया। 4, 5, 6 साल गुजरे, 10 इतने ही गुजरे होंगे बस। 4, 5 साल का अरसा गुजरा। मक्के में कहत पड़ गया, ये और भूखा रहने लगा।
अब इसने सोचा कि चलो अब यहां से गुजर जाते हैं और अपनी बस्ती अपने मुल्क चलते हैं। यहां जैसा कमा रहा हूं इससे तो अच्छा मुझे मेरे मुल्क में मजदूरी मिल जाती है, चलें हम अपने मुल्क की तरफ चलें। ये बेचारा साहिल समंदर पर आता है, समंदर के किनारे पे आता है और अपने वतन जाने के लिए कश्ती में सवार हो जाता है। कश्ती समंदर में चलने लगती है, कश्ती समंदर में चलने लगती है और जब बीचों बीच समंदर में बीचों बीच सी में पहुंचती है, बीचों बीच समंदर में पहुंचती है तो कश्ती टूट जाती है। एक तूफान आता है और कश्ती टूट जाती है। इस नौजवान का नाम है अबू बकर, काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी। इस नौजवान का नाम है अबू बकर मोहम्मद। इसके बाप का नाम है अब्दुल बाकी, इसलिए पूरा नाम है काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी। आगे इसके अल्फाज सुनिए, बताता है कि पूरी कश्ती टूट जाती है और एक एक करके सारे सवारी पैसेंजर जो उस कश्ती में बैठे हुए थे सब डूब जाते हैं, डूब कर मर जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। और कैसे बचा? जो कश्ती टूटी थी उसी के लकड़ी के तख्ते पर मैं बैठा रहा। मैं जिस तख्ते पर बैठा था उसी पर बैठा रहा। समंदर की मौजें और लहरें उस तख्ते को कभी दाएं ले जाती कभी बाएं ले जाती। 2 दिन 2 रातें मुसलसल मैं उसी समंदर की लहरों में और मौजों में रहा, थपेड़े खाता रहा। तीसरे दिन इन मौजों ने मुझे ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां एक जजीरा था, एक चट्टान थी। मैं वहां पहुंच गया, दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं, एक जजीरा दिखाई दिया। मैं वहां जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के लिए मैं उस जजीरे पे बैठा तो मुझे आजान की आवाज सुनाई दी। मैंने उस आजान की आवाज पर गौर किया तो समझ गया कि इस जगह से आवाज आ रही है, इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की यहां कोई बस्ती आबाद है। मैं उसी आजान की सिमत जाने लगा। जब मैं मस्जिद में पहुंचा, वुजू बनाकर मैंने भी नमाज पढ़ ली। उसके बाद मैं उसी मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करने लगा। मैं अजनबी आदमी था, उस गांव के लोग मेरे लिए खाना ले आए, मैंने खाना खा लिया। मुझे कुरान पढ़ते हुए देखा तो कहने लगे कि क्या तुम कुरान भी पढ़ना जानते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस्ती वालों ने कहा हमारे बच्चों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को यहां कुरान पढ़ना नहीं आता, तुम उनको कुरान पढ़ना सिखा दो। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं सिखा दूंगा। मैं उस बस्ती में उस मस्जिद में रहने लगा और वहां के लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को मैं कुरान पढ़ाने लगा। उन लोगों ने मेरी आओ भगत की, मुझे रहने के लिए एक अलग रूम दे दिया, खाना पानी लाने लगे, मुझे तोहफे तहाइफ से नवाजने लगे। 3-4 महीने गुजर जाने के बाद उन लोगों ने मुझे कुछ लिखते हुए देखा तो कहने लगे क्या तुम लिखना भी जानते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खत्तात भी हूं, मैं राइटर भी हूं। उन लोगों ने कहा मुझे लिखना भी सिखा दो। हमने उन लोगों को लिखना भी सिखा दिया। 1-2 महीने और गुजर गए। उन लोगों ने कहा तुम नौजवान हो, अच्छी खासी उम्र हो चुकी है तुम्हारी और तुम्हें तुम्हारी बस्ती का पता भी नहीं कि तुम यहां आए हो, तुम्हारी बस्ती कहां है, तुम्हें यह भी पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे यहां एक बहुत ही गरीब यतीम बच्ची रहती है, मैं उस यतीम बच्ची का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं। बहुत गरीब है, यतीम बच्ची है लेकिन बड़ी दीनदार है, मैं उस यतीम बच्ची का निकाह आपके साथ कर दूं। मैंने मना किया लेकिन उन लोगों ने इसरार किया तो मैंने भी इनकार फिर ज्यादा नहीं किया। उन लोगों ने
उस गरीब और यतीम बच्ची का निकाह मेरे साथ कर दिया। और जब वो मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी रुखसती हुई, उसकी विदा हुई, जब वो मेरे पास लाई गई और इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं शब उरूसी में पहुंचा, अपनी बीवी के पास पहुंचा, तो मेरी नजर उसके चेहरे से हटते हुए उसके गले के ऊपर गई और गले पर जाकर अटक गई। उसके गले में मैंने मोतियों का एक हार देखा, उसके गले में मैंने बहुत कीमती मोतियों का हार देखा। मैं उस हार को बार बार देखने लगा। मेरी वो बीवी भी नाराज होने लगी। एक हसीनो जमील खूबसूरत बीवी आपके पास बैठी है और आप हैं जो मेरे हार को दे के चले जा रहे हैं, बड़े लालची लगते हैं। मेरे इस हार की कीमती हार पर आपकी नजर पड़ रही है, आप मुझे नहीं देख रहे हैं और इस हार की तरफ नजर डाल रहे हैं, बड़े अजीब इंसान हैं आप। मैंने कहा मेरी बीवी नाराज मत होइए, मैं इस हार को इसलिए देख रहा हूं कि आज से चंद साल पहले ऐसा ही एक हार मुझे मक्का मुअज्जिमा में मिला था, इसी हार की तरह, बल्कि हूबहू सेम टू सेम यही हार, बल्कि यही हार मुझे मक्का मुअज्जिमा में मिला था। इस हार के मालिक एक बुजुर्ग थे, वो चीख चीख कर कह रहे थे कि मैं 500 अशरफियां उसको दूंगा जो ये मेरी अमानत मुझे वापस कर देगा। मैं उनको घर तक ले गया, मैंने उनकी अमानत वापस कर दी। 1000 मर्तबा उन्होंने मेरे हाथ में 500 अशरफियां रखी, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैं गुर्बत में पलना गवारा कर लिया, लेकिन मैंने उनसे 500 अशरफियां नहीं ली, मैंने उनको रुखसत कर दिया। तेरी बीवी मुझे ये वही हार लगता है। मेरी जबान से जब उसने ये वर्ड्स सुने, ये जुमले सुने, तो जोर जोर से चीखने लगी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, हाय मेरे प्यारे शौहर, ये वही हार है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, यही हार मक्का मुअज्जिमा में खोया था। इस हार के मालिक मेरे बाप थे, वो बुजुर्ग जिसको आपने वो हार लौटाया वो मेरे वालिद थे, मेरे बाप थे। वो हज करके उम्रा करके जब वापस आए इस बस्ती में तो 4-5 साल जिंदा रहे, लेकिन वो एक ही जुमला चीख चीख कर कहते थे कि अल्लाह उस ईमानदार नौजवान को किसी तरह मेरी बस्ती तक पहुंचा दे, किसी तरह मेरे गांव तक पहुंचा दे, किसी तरह उसका इंतजाम मेरी बस्ती तक आने तक कर दे, ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। क्योंकि मैंने पूरी बस्ती में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमानतदार और नेक नौजवान अगर देखा है तो उसी को देखा है, उसी को पाया है, जिसने बिना लालच मेरा हार मुझे वापस कर दिया। वो ये दुआ मांगा करते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं, इंतकाल कर गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बस्ती तक पहुंचाया। मेरे बाप की दुआ अगरचे मरने के बाद कबूल हुई, लेकिन मेरे बाप की दुआ कबूल हुई और मेरे बाप आपसे ही मेरी शादी कराना चाहते थे। ये नौजवान की बात जब पूरे बस्ती में फैली तो लोगों ने बताया कि मैंने उस बुजुर्ग को कई मर्तबा नमाज के बाद ये कहते हुए सुना, आय अल्लाह उस नौजवान को किसी तरह इस बस्ती तक पहुंचा दे जिसने मेरा हार वापस किया था, ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। ये होती है अमानतदारी की बरकत। कीमती हार भी मिला, साथ में खूबसूरत बीवी भी मिली, मस्जिद की इमामत भी नसीब हुई, तोहफे तहाइफ भी मिले और अमानतदारी का सर्टिफिकेट भी मिला। लोगों की अमानतों को उनके हवाले कर दो, उनके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, गसब नहीं होना चाहिए, लूट नहीं होनी चाहिए। ये मोमिन की अलामत है। और जो लोगों का अमानतों में खयानत कर जाए, खा जाए, वो आदमी बेईमान है, मुनाफिक है, मोमिन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमें नमाज
की तौफीक अता फरमा, लेकिन सुस्ती से नमाज पढ़ने से हमें बचा ले, काहिली वाली नमाज से हमें नजात अता फरमा, दिखावे की नमाज से हमें नजात अता फरमा। बारे बारे इलाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें वादा निभाने की तौफीक अता फरमा, हमें अमानतों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पे ज़िंदा रखना, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम, जज़ाकुमुल्लाह कस्सर।